नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मुझे एक क्वेश्चन किसी ने किया कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान को ख़ुद पता होता है कि उसने कितना बड़ा गुनाह कर दिया हुआ है। वो वक्त गुज़र जाता है, वो जगह गुज़र जाती है, मतलब वो मकाम, उस मकाम से हम कहीं आगे निकल जाते हैं। तो हम किस तरह अपने रब से माफ़ी मांगें और किस तरह उन लोगों से माफ़ी मांगें जो कि मतलब जिनके साथ हमने वो गलत किया होता है। तो हमारा रब क्या हमें वाकई माफ़ कर देगा? क्योंकि अपने साथ जब एहसास होता है इंसान को, जब कोई उसका यू टर्न आता है अल्लाह की तरफ, वो वापस मुड़ता है, तो जब एहसास होता है उस वक्त बहुत ज़्यादा गुजर चुका होता है। तो किस तरह हम अपने आप को अल्लाह के सामने, अल्लाह की अदालत में पेश करेंगे और किस तरह उसकी माफ़ी मांगेंगे? सबसे पहले तो इस चीज़ का यकीन रखें कि अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ करता है। अगर अल्लाह गुनाहों को माफ़ ना करता होता तो वो कभी ना कहता कि मुझसे तौबा करो, मैं तुमसे मोहब्बत करूँगा। कभी ना कहता इस्तिग़फ़ार पढ़ो, मैं तुमसे मोहब्बत करूँगा। कभी इतने बड़े बड़े गुनाह माफ़ ना करता। कभी ये ना कहता कि मेरी रहमत से मायूस ना होना। एक वाक़या है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा अल्लाह ताला से पूछा कि या अल्लाह, मैं तेरी रहमत को और अपने गुनाहों के, इंसान के गुनाहों की हद को देखना चाहता हूँ। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अपने पीछे देखो। जब उन्होंने पीछे देखा तो एक बहुत बड़ा समंदर था और उस समंदर में एक दरख्त लगा हुआ था। उस दरख्त के ऊपर एक चिड़िया बैठी थी और चिड़िया जो है उसके मुंह में थोड़ी सी मिट्टी थी। ज़ाहिर है जितनी चिड़िया के मुंह में आ सकती है। अब जब हज़रत मूसा ने देखा और पूछा कि अल्लाह ये क्या है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये जो समंदर है ये मेरी रहमत है, ये दरख्त जो है वो दुनिया है, इसमें तुम एक चिड़िया की मानी दो, यानी बिल्कुल एक छोटी सी मखलूक को, अरबों लोग हैं, एक छोटी सी मखलूक को, कई मखलूक़ात हैं, सब कुछ हैं, इतनी सी मखलूक को तुम, और उस मखलूक के मुंह में जो चिड़िया है, यानी चिड़िया के मुंह में जो वो है मिट्टी है, उस मिट्टी जितने तुम्हारे गुनाह हैं, अगर ये चिड़िया उस मिट्टी को इस समंदर में डाल देती है, यानी मेरी रहमत में डाल देती है और मुझसे तौबा कर लेती है, तो इतने सी मिट्टी जो उसके मुंह में आई हुई है वो ही उसके गुनाह हैं, जितने मर्जी बड़े कर ले। तो मेरे सामने तुम्हारी और तुम्हारे गुनाहों की हैसियत बिल्कुल ऐसी ही है जैसे तुम्हारे सामने एक चिड़िया की और उसके मुंह में रखी हुई मिट्टी की। तो अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी, मतलब बार बार अहादीस में, कुरान पाक में हम पढ़ते हैं, हमें समझ आती है कि अल्लाह ताला हमसे क्या करवाना चाहता है, अल्लाह ताला हमसे क्या चाहता है। अगर हम अल्लाह ताला की तरफ रजू करते रहें, तौबा करते रहें, तो अल्लाह ताला की कोई हद नहीं है माफ़ कर देने की। अल्लाह हमें बहुत जल्दी माफ़ करता है। इंसान तो नादान है, वो समझता है कि वो बहुत अकड़ में रहा, अकड़ में रहता है, अकड़ में बात करता है। देखिए, जो कुछ भी है, आप ज़िंदगी के जिस लेवल पे भी हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, या मतलब इस उम्र में आ चुके हैं कि जहाँ पे अमल जो है वो मुश्किल हो गए हैं, किसी भी हालत में हैं, आप एक चीज़ पकड़ लीजिए कि मैंने अपने रब से तौबा करनी है। गुनाह सरज़द हो जाते हैं, गलतियाँ इंसान से होती हैं, गुनाह इंसान से होते हैं, सरज़द हो जाते हैं, बड़े हैं या छोटे हैं, हो जाते हैं। अब हुए, यानी अल्लाह ने फरमाया कि गुनाह कबीरा से बचो, मैं तुम्हारे सगीरा गुनाह माफ़ कर दूँगा, कुरान पाक में आता है। फिर अल्लाह की रहमत इतनी है कि अल्लाह ताला फरमाता है, कुरान पाक में ही अल्लाह फरमाता है कि तुम जब बुराई की नीयत करते हो तो मैं नहीं लिखता, जब बुराई कर लेते हो तब भी नहीं लिखता, मैं इंतज़ार करता हूँ कि तुम शायद माफ़ी की तरफ पलट आओ। तो 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, अल्लाह ताला 11 दिन अल्लाह ताला तुम्हारी पलटने का इंतज़ार करता है। तो 11 दिन बाद गुनाह जो है वो लिखा जाता है। अब जब गुनाह लिख दिया जाता है, कुरान पाक में तो सिर्फ इतना आया है कि बुराई जो है वो उसी वक़्त में उसका बदला नहीं देता तुम्हें, लेकिन ये हमें हदीस से साबित होता है, यानी बाकी जो मफ़हूम मैं आपको तफसीर बता रही हूँ ये हदीस से साबित होती है।
अब जिस वक़्त अल्लाह ताला माफ़ कर देता है, यानी माफ़ करता है, बुराई जो लिखी हुई होती है, वो मुनकर और नकीर को हुक्म देता है कि ठीक है 11 दिन हो गए, इसने माफ़ी नहीं मांगी, आप इसे लिख दो। अब जब वो लिख दी जाती है तो अल्लाह ताला की तरफ से उस लिखी हुई बुराई को भी मिटा दिया जाता है जैसे ही इंसान तौबा करता है। तो देखिए अल्लाह ने कितना दिया, नीयत पे कोई बुराई की नीयत पे कोई आपको बदला नहीं दिया, कोई आपको बुराई नहीं दी। बुराई आपने कर ली फिर भी इंतज़ार किया, और बुराई जब लिखी गई और इंसान ने ज़िंदगी में जब भी तौबा कर ली तो उसकी उस बुराई को मिटा दिया गया। ये अल्लाह की रहमत है। फिर नेकी, अल्लाह फरमाता है कि तुम नेकी की नीयत करते हो तो मैं नेकी की नीयत के साथ ही तुम्हें सबसे पहला अजर देता हूँ तुम्हें नेकी का। अगर तुमने नेकी की नीयत की तुम्हें अजर मिलना शुरू हो गया। अब क्या है कि तुमने वो नेकी कर ली तो उसका भी अजर मिल गया। अब अगर तुमने वो नेकी नहीं की, भूल गए, यानी एक नीयत मैंने की कि मैं किसी को खाना खिलाऊंगी, अब मैंने नीयत कर ली लेकिन मैं भूल गई और उसके बाद मैंने खाना नहीं खिलाया, लेकिन उस नीयत का अजर कहीं नहीं जाएगा, वो मिला मुझे कि मैंने किसी के लिए नेक नीयत रखी। अब उसके बाद वो मैंने नेकी नहीं की तब भी मुझे नीयत का अजर मिलता रहेगा, और अगर मैंने कर ली तो नीयत का अलग और नेकी का अलग अजर मिलता रहेगा। तो हमारा रब बहुत 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 रहीम है। इस चीज़ का अपने अंदर इस चीज़ को बिठा लीजिए, बिल्कुल याद कर लीजिए। बिल्कुल ऐसे ही, यानी हो सकता है कुछ लोग अपनी माँ से डरते हों लेकिन कुछ लोग बहुत प्यार करते हैं। मतलब कुछ लोगों की माएँ जो हैं बहुत नरम दिल होती हैं, बहुत मोहब्बत करने वाली होती हैं, और अल्लाह ताला ने हर रिश्ते से हट के इस माँ के जज्बे को सराहते हुए इसकी मिसाल दी है कि मैं माँ जैसा प्यार करता हूँ, यानी 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो जब माँ का हवाला दिया जाता है तो माँ अपने बच्चे की कोई भी गलती माफ़ करने को तैयार हो जाती है, चाहे वो जितना उसको सिखाने के लिए थोड़ी उसके साथ ज़बरदस्ती भी करे, गुस्सा भी करे, डांटे भी सही, थप्पड़ भी लगा दे, लेकिन दिल से वो चाहती है कि वो अपने बच्चे को माफ़ कर दे। तो बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला बाज़ औक़ात हमें वापस लाने के लिए थोड़ी तकलीफ़ भी देता है, थोड़ा अज़ाब भी देता है, थोड़ा गुनाह की उस बदले में कोई हमें अज़ियत भी मिलती है, और जब हमें और उसी उससे हमें एहसास हो जाता है कि वाकई हम बहुत बड़ी गलती कर रहे थे, और जब हम अल्लाह की तरफ पलटते हैं तो अल्लाह ताला उसका बहुत बेहतरीन अजर हमें देते हैं, यानी तौबा की सूरत में हमारे गुनाह माफ़ करके और फिर हमें अपनी रहमत में दोबारा वापस लेकर, ताकि हम वो गुनाह दोबारा ना कर सकें। तो अल्लाह ताला की रहमत पर बहुत उम्मीद रखें। अल्लाह ख़ुद कुरान पाक में फरमाता है, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। और जब अल्लाह ने ये ख़ुद कह दिया तो हमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।